जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। अरे यहाँ स्कूटी क्या लगा दी? बीच रोड पर स्कूटी लगा दी। पीछे का पीछे दे दीजिए रास्ता अभी रुक जाओ। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह यहाँ पहुँचे हैं सुशांत सिंह राजपूत के आवाज़ पे। देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने पहुँचे हैं। तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं, चलते रहिए आगे। थोड़ा अंदर जगह जाने दीजिए भैया, आएंगे तो उधर से जो बाइक लेना बोले। अंदर जाने दीजिए, आएंगे तो जो बाइक लेना बोले लीजिए, अंदर तो जाने दीजिए पहले। बिना से कोई नहीं जाएगा, रास्ता पर छोड़िए आगे अंदर में कोई जाएगा नहीं जाएंगे। नहीं किसी का देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के आवास के अंदर जो है पवन सिंह अब एंट्री ले रहे हैं। यार अंदर नहीं जाने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुशांत सिंह राजपूत को पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार उसको सजा दीजिएगा। जगह नहीं है, जगह नहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता से सुबह मनोज तिवारी मिल के गए थे। अभी जो है सांत्वना देने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहुँचे हैं। देखेंगे तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं। काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं पवन सिंह, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और क्या कुछ पिता से बात करेंगे, सुनिए। देखेंगे नम आँखों से जो है हाथ जोड़कर पवन सिंह सुपरस्टार भोजपुरी वो कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है और हर संभव जो है सुशांत को न्याय मिलेगा और पीड़ित परिवार को हर संभव जो है मदद मिलेगी। ये पवन सिंह सुपरस्टार कह रहे हैं। अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत के आवास पे पहुंचे हैं उनके पिता से मिलने। देखेंगे
कि विधायक नीरज कुमार बबलू भी मौजूद हैं, जो पवन सिंह से बातचीत कर रहे हैं और उनको ये आपत्ति बता रहे हैं। कह रहे हैं कि किस तरह से साजिश के तहत जो है हमारे भतीजे की जान ली गई है, वो ये कह रहे हैं। और एक चीज़ को स्पष्ट कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और पहले से लमसम शुरुआती दौर से ये चलता रहा है। एक सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद से बॉलीवुड से काला चिट्ठा हटा है और तमाम जो सच्चाई है वो बाहर आ गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख है, मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है कि बिहार का बेटा, बिहार का लाल बढ़ते कदम संघर्षशील एक ऐसा युवा, एक ऐसा कलाकार जो बुलंदियों तक जाना चाह रहा था, उसको रोकने की जो काम की गई है, जो घिनौना हरकत किया गया है और उनको डिप्रेस करने की, इसके लिए बिहार बॉलीवुड इंडस्ट्री को कभी माफ़ नहीं करेगा। देखेंगे एकदम सामने जो है पवन सिंह बैठे हैं, और हम एक एक लोगों की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से ये पिता से, सुशांत सिंह के पिता से मिलने लगभग कलाकार जो है पहुंच गए हैं, और जो नेता मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि हर संभव जो है न्याय मिलेगा। देखिए पवन सिंह कह रहे हैं कि भोजपुरी में भी जो है कहीं ना कहीं राजनीति चलता है, और जिस तरह से बॉलीवुड में जो है राजनीति के कारण इतना ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हुई, डिप्रेस हो गए, उसी तरीके से हमारे भोजपुरी में भी राजनीति चलता है, और इसको लेकर जो है कलाकार काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये जो है पवन सिंह जो है उनके पिता से कह रहे हैं। देखेंगे कि किस तरह से जो है एक एक जो समस्याएं, बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो, बिहार में हो या दिल्ली बम्बे में हो, जहाँ भी जो समस्या फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है उसको जो है पवन सिंह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा राजनीति चलती है जो नहीं चलनी चाहिए। दोबारा से मैं आपको बता दें कि पवन सिंह के घर के अंदर की तस्वीरें हैं। सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मनोज तिवारी जो भाजपा सांसद हैं वो आए थे, एक बिहार के कलाकार भी हैं तो वो पहुंचे थे यहाँ पे, और उन्होंने भी परिवार को जो है न्याय के लिए भरोसा दिलाया कि हर संभव जो है सुशांत को न्याय मिले और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी जो है पवन सिंह पहुंचे हैं जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, काफ़ी दिन से ये भी संघर्ष करते आ रहे हैं, तो इन्होंने भी इस चीज़ को साफ कर दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। परिवार के लोगों से जो है पवन सिंह बात कर रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं वो बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पवन सिंह कह रहे हैं परिवार के लोगों से कि हम लोग एकजुट हैं, पूरा बिहार एकजुट है, और ऐसे में हम परिवार के साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हर प्रयास करेंगे। सब लोग बोले सच्चाई जानना जरूरी है। सच्चाई दूसरे के साथ ऐसा नहीं हो, दूसरे के साथ ऐसा नहीं हो, ये होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। देखिए जहाँ
मदद की अगर हम बात कर लें तो ये चीज़ें आ रही है सामने कि जिस तरह से समस्याएं आई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो परेशानियां हुई उसको जो है दोबारा से जो है सामने नहीं लाया जा सके, दोबारा से ये घटना ना घटे, इसको लेकर पूरा भारत को एकजुट होना होगा, पूरे देश को एकजुट होना होगा। और अगर बॉलीवुड में इस तरह का भाई भतीजेबाज का कुछ ऐसा चलता है, चाहे कोई भी बड़े लोग अगर छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और एक जागरूकता मुहिम के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के हर एक लोगों से पूछताछ कर जांच करने की ज़रूरत है। पवन सिंह जो है बैठे हुए हैं सामने और एक एक चीज़ को गौर से सुन रहे हैं। और नीरज कुमार बबलू जो है विधायक हैं वर्तमान में, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो है चाचा के लड़का हैं, भाई हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम सब मिलकर मुहिम चला रहे हैं कि बिहारी कलाकारों का कहाँ जो है शोषण किया जाता है, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, कैसे उनको जो है नीचा दिखाने का काम होता है, उन आगे बढ़ने वाले कलाकारों को जो है किस तरह से नीचे गिराने और उनके टांग खींचने का जो है दौर चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं नीरज कुमार बबलू। और साथ ही साथ पवन सिंह भी हैं, इस चीज़ को कह रहे हैं कि कोई भी हो ये गुनाह है तो ये गुनाह को जो है गुनहगार को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। बात रही 6 प्रोडक्शन हाउसेज की बात कर रहे हैं पवन सिंह, अगर सुनेंगे तो सामने जो है, और वो 6 प्रोडक्शन हाउसेज की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बैन लगाया था सुशांत सिंह राजपूत पर, वो बहुत ही निंदनीय है। और वो बहुत पॉस एरिया भाई, बहुत देखेंगे कि पवन सिंह भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि सुसाइड तो किसी एंगल से लगता ही नहीं है, क्योंकि कैमरे का ऑफ हो जाना, रूम के दरवाजे का चाबी खो जाना और सुशांत सिंह राजपूत का जो है बिना टेबल के सुसाइड कर लेना, जो कहीं से ये नहीं लगता कि ये सुसाइड है। ऐसे में पवन सिंह भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है जांच की ज़रूरत है, और जैसे ही सीबीआई जांच होगी तमाम जो सच्चाइयों पर से पर्दा जो उठेंगे और उसके बाद जो है चीज़ें सामने आ जाएगी। अगर कुछ भी ऐसा सामने आता है तो बिहार कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ये पवन सिंह कह रहे हैं। थोड़ा सा ये खत्म हो जाए उसके बाद ही तो ये पवन सिंह का बहुत बड़े सोशल एक्टिविटी था उनके अंदर। देखेंगे कि किस तरह से जो है पवन सिंह इस बात को कह रहे हैं कि जो लड़का चांद पे ज़मीन खरीद सकता है, जो कलाकार इतने तेज़ गति से अपने पाँव को बॉलीवुड की इंडस्ट्री में फैला सकता है, जो अपने संघर्ष के प्लेटफॉर्म पर चलकर संघर्ष का भरे कदम ताल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, वो आखिर अचानक से सुसाइड कैसे कर सकता है, ये चीज़ पवन सिंह कह रहे हैं। और नीरज कुमार बबलू भी इस चीज़ को लगातार जो है आरोप लगाते हैं कि ये कहीं से सुसाइड नहीं है, जो परिवार के लोग हैं वो मत बहुत ज़्यादा था, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, नया चीज़ ढूंढना, खोजना, किताबें पढ़ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत
देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि जो टैलेंटेड लड़का था, जो इंजीनियरिंग करके जो इस क्षेत्र में गया हो, जिसकी माँ जो है 15 साल की उम्र में गुजर गई हो, वो लड़का जब कभी हताश नहीं हुआ तो आज इतना बुलंदियों तक छूने के बाद कैसे अपने आप को जो है ख़त्म कर सकता है। ये चीज़ें पवन सिंह कह रहे हैं और परिवार के लोग जो मौजूद हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं। पॉलिटिकल हो, सोशल हो, बिल्कुल तो मुहिम छेड़ने की बात जो है पवन सिंह कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और जांच की लगातार जो है पवन सिंह भी मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई से पर्दा उठ सके और जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ सके। जी, फोन पे बात हुई, जूस पिए, ये सारी चीज़ें हैं। सीधी सी बात है, जब करोड़ों लोग मांग रहे हैं न्यायिक जांच सीबीआई से और राज्य को ऐसे मोबाइल पे चैनल चल रहा है पढ़िएगा तो कुछ नहीं बंद कर दो। लाइव चल रहा है। बंद कर दीजिए। लाइव आदमी अब थूक निकल रहा है, लाइव चल रहा है।